हेलो बच्चों, अगर आप जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, भले ही आप 10th से 11th में जा रहे हैं या 12th से 13th में जा रहे हैं, मतलब ड्रॉप लेने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत उपयोगी है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के सामने ये खड़ा होता है कि ऑनलाइन मोड से पढ़ाई की जाए या ऑफलाइन मोड से पढ़ाई की जाए। तो देखो इसमें मेरे को लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने खुद आईआईटी किया है एंड 2001 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है और ऑनलाइन भी मेरे को एक डिकेड से ज़्यादा हो गया है। तो आई कैन सी बोथ द थिंग्स, दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या हैं उनके बारे में आई विल लाइक टू डिस्कस। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये उठ के आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ऑफलाइन से रिजल्ट आता है, ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है। तो इस चीज़ का कोई भी आधार नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से रिजल्ट आता है ये किसने बताया। अगर आप अपना जो ओपिनियन है वो बेस्ड ऑन जो बहुत सारे रील बैचेस होते हैं जहाँ पे यूजली बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, नॉन सीरियस बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरह की चीज़ें की जाती हैं जो पढ़ाई के प्रतिकूल होता है, मतलब पढ़ाई के हिसाब से जो सही नहीं है, उसको देख के अगर आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे तो डेफिनेटली गलत है। आई कैन से यू कि ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है आज की डेट में ये आया है कि जब ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होते हैं तो 2-3 महीने बाद वहाँ पे अटेंडेंस गिरना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के बहुत सारे अपने भी फायदे हैं। तो जो हम ये वाला ओपिनियन बनाते हैं कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है, ऑफलाइन में भी लाखों बच्चे पढ़ते हैं और ऐसा नहीं कि सभी का सिलेक्शन हो जाता है। तो बट जो ऑफलाइन के लोअर ऑर्डर के बैचेस होते हैं वहाँ पे हमें ये नहीं दिखाई देता कि वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई हो रहा है, बच्चा कितना सीरियसली पढ़ रहा है। जबकि ऑनलाइन में हमें अगर बच्चा नॉन सीरियस है तो वो आंखों के सामने दिख जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के जो पेरेंट्स को यूजली ये भ्रम हो जाता है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑनलाइन से भी बहुत शानदार रिजल्ट लाए जाते हैं एवरी ईयर। सेकेंड चीज़ ये लगता है कि काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि यार मैं ऑफलाइन में ही मोटिवेटेड रह सकता हूँ, जब टीचर मेरे सामने हो या कोई मेरे को मोटिवेट करता रहे तभी मैं पढ़ सकता हूँ। ऑनलाइन में वो ना सेल्फ मोटिवेशन नहीं आता। तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक थोड़ा सा डेटा एनालिसिस करो। 12th में यूजली मैथमेटिक्स देने वाले लगभग 40-50 लाख बच्चे होंगे, उसमें से 10-12 लाख बच्चे जेई का फॉर्म भरते हैं। ये ठीक है, 10-12 लाख में तो वैसे ड्रॉपर भी होता है, तो 10-12 लाख लोग भी नहीं भरते हैं। बट मान लेते हैं कि 40 लाख में से 10 लाख लोग केवल हिम्मत कर पाते हैं आईआईटी जेई का फॉर्म भरने के लिए, मेंस का वो भी। उसमें से जो फाइनली बच्चे आईआईटी की सीट लेंगे, ये ठीक है, अगर हम बोले कि ढंग का ब्रांच और ठीक ठाक हमें कॉलेज मिले तो लगभग 10-12 हज़ार सीट है। मतलब यहाँ पे सक्सेस रेशियो हो गया 1%। 100 में से एक बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। उसमें भी अगर मैं बोलूँ कि मैं सीएस या इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना चाहता हूँ तो उसका फर्दर 1/10 हो जाएगा, मतलब हमारी रैंक 1000 के आसपास आनी चाहिए, तब हमें एक रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट में सीएस का ब्रांच मिलेगा। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे जिस बच्चे ने 12th में मैथमेटिक्स से किया है वर्सेस जो बच्चा फाइनली एक आईआईटी में अच्छी सीट लेगा, तो इसका 0.25% सक्सेस रेट मान सकते हैं। और अगर मान लिया मैंने बोला कि मेरे को सीएस चाहिए तो 0.025% सक्सेस रेट हो गया, जो बहुत ही कम है। तो अगर हम इस ब्रैकेट में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल, जो बाकी के बच्चे नहीं कर रहे। मतलब इस सेलेक्ट क्लब में आने के लिए मेरा जो अंदर का मोटिवेशन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी बंदा दूसरे की पुशिंग की वजह से जेई में सेलेक्ट नहीं हो सकता। उसके अपने अंदर से ही बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि मेरे को सेलेक्ट होना है। सेल्फ मोटिवेटेड होता है, जिसे अंदर से फायर लगी होती है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, वो ये सोचता है कि किसी तरीके से मैं 2 घंटे निकालूं, ये चीज़ और रिवाइज कर लूं, ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करें। तो आपके अंदर जब मोटिवेशन है तो आप खुद ही पढ़ाई करोगे, उसमें किसी के दूसरे के पुश होने से या सामने के टीचर के खड़े होने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि ऑफ कोर्स जो ऑनलाइन है वो हाईली कस्टमाइजेबल है। ऑफलाइन में तो क्या होगा, एक बैच में मान लिया 100 लोग बैठे हुए हैं तो सभी के हिसाब से पढ़ाई की जाएगी। तो उसमें जो बच्चा स्लोली ग्रैस्प करता है या जो बहुत फास्ट ग्रैस्प करता है, दोनों का ही कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। बट ऑनलाइन में आपको कस्टमाइजेशन दिया जा सकता है, आपके हिसाब से आपको इनपुट दिया जा सकता है। देयर आर सो वेरी वेरिएबल। 3 सब्जेक्ट हो गए, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद आता है, किसी को किसी सब्जेक्ट में वीकनेस लगता है, उनके अंदर भी 25-25 चैप्टर हो गए। फिर किसी की ग्रास्पिंग एबिलिटी हो गए, फिर किसी के पास टाइम अवेलेबल की जो डिफरेंशिएशन होता है कि एक बच्चा 12 घंटे पढ़ लेता है, एक बच्चा 8 घंटे पढ़ लेता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे हर बच्चे की अपनी जर्नी यूनिक होती है, उसकी रिक्वायरमेंट यूनिक होती है, उसकी स्ट्रेंथ यूनिक होती है। इसी को ऑनलाइन में बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चों की वजह से एक क्वेश्चन क्लास में कराया जा रहा है जो मेरे को पहले से आता है एंड आई एम वेस्टिंग माई टाइम, उसकी बजाय ऑनलाइन में अगर हम उसी तरह का डिफरेंट क्वेश्चन करें तो हमें डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा और हमारे मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकता हूँ। तीसरा, डेफिनेटली ऑफलाइन में अगर कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आने जाने में प्लस क्लास के अंदर अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो 5 मिनट इधर उधर टाइम लीक होता ही है। तो 2-3 घंटे का टाइम आपको ऑनलाइन के अंदर जरूर सेव्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो
पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव है। बच्चा मतलब ग्रैस्प करता है कि एक एक घंटा किसी तरीके से और एक्स्ट्रा मिल जाए, आपको 10 से 12 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। और अगर ऑनलाइन है तो आपका एवरी डे 2-2.5 घंटा अगर हमारा ट्रेवल टाइम में बच रहा है तो दैट इज़ ए बिग बून। विज़ एक दूसरा बंदा जो 2 घंटे डेली वेस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको बहुत हैवी एडवांटेज होगा। 2-2 घंटे अगर हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर और 1 ईयर, तो हम एक डिफरेंट लीग में पहुंच जाएंगे, हमारी रैंक में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। एंड ऑनलाइन में ऑफकोर्स चीज़ें जैसे हमने बोला कि अफोर्डेबल है, ऑफलाइन के कंपैरिजन में रिलेटिवली सस्ता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब बच्चा इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, इतना इंटेंस कंपटीशन, तो उसको एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होता है। तो ऑनलाइन में अगर वो घर पे रह के पढ़ाई कर रहा है तो पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट रहता है। प्लस अगर ऑफलाइन में किसी और शहर में जाके वो पढ़ाई कर रहा है तो वहाँ पे उसको जिसे बोलते हैं मॉरल सपोर्ट की थोड़ी कमी फील होती है। प्लस उसको मैस वाले से डील करना है, हॉस्टल वाले से डील करना है, यहाँ पे उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला होता है तो उसको इन सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आती है। बट हाँ, अगर आप घर में ऑनलाइन पढ़ाई करें तो आपके घर में एक सेपरेट रूम होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई करो। प्लस घर वाले भी आपको डिस्टर्ब नहीं करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तुरंत कुछ सब्जी लाने के लिए भेजा जा रहा है या कहीं कुछ और काम करने के लिए भेजा जाता है, ताकि हमारा जो पढ़ाई का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इतना इंटेंस कंपटीशन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड होना पड़ेगा। और प्लस जो भी आपके जो प्रिपरेशन है उस वो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए। आप का जो एनर्जी है वो उसी चीज़ में लगनी चाहिए जिससे आपकी रैंक बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। तो ये जो एफिशिएंसी वाली बात है, मतलब क्लास में मान लिया हम शीट करके ले गए, सॉल्व करके ले गए, और 30 में से मेरे को मान लिया 5 डाउट आए। अब क्लास में क्या है कि जो डिस्कशन होगा वो सब सारे क्वेश्चनों का होगा, कोई बच्चा कोई डाउट पूछेगा, कोई बच्चा कोई डाउट पूछेगा, तो मेरा बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम वहाँ पे जाएगा। जबकि ऑनलाइन के अंदर आई कैन गो थ्रू ओनली दोज क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आए, तो बहुत सारा हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो जाएगा। और जो टाइम सेव होगा ऑफकोर्स हम रैंक इनहेंसमेंट के लिए लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा लाइन बोला जाता है कि हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे और औरों पे जय करने से पहले अपनी जय करें। इसका मतलब यह है कि आईआईटी पे विजय प्राप्त करने से पहले आपको अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी, अपने मन को कंट्रोल करना होगा, तभी आप इतने डिफिकल्ट जो हमारा कंपटीशन है उसमें पार पा सकते हैं, वहां पे आप सक्सेस अर्जित कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा चीज़ ये भी है कि ऑफलाइन काफ़ी कुछ ब्लैक बॉक्स जैसा है। आप जाओगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, पता नहीं कौन टीचर आपको पढ़ाएगा, बट ऑनलाइन में आपके पास जो टीचर्स हैं वो पहले से आपको पता होगा, एंड यू कैन सी उनके लेक्चर्स कि आपका उसके साथ फाइन ट्यूनिंग होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होता है नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आप ऑफलाइन किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो वहाँ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है कि तीनों सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, प्लस उसकी स्टेबिलिटी कितनी रहेगी कोचिंग की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने बाद एक टीचर वहाँ पे चले गए और 3-4 महीने तक किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं हो रही है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। अभी तक तो पहले हम ये बोलते थे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, बट पिछले 1-2-3 साल में हमने देखा है कि जो बड़े बड़े नेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने भी ऐसा किया है कि कई सारे ऑफलाइन सेंटर्स में उनके कोर्स ही कंप्लीट नहीं होता है। ऑनलाइन में इसकी सर्टेनिटी रहती है कि आपका जो पूरा प्लानर है वो आपको पहले से ही मिल जाएगा। एवरी डे यू विल बी नोइंग के किस दिन आपकी किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कौन सी क्लास लगेगी, क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी कुछ सर्टेनिटी के साथ होगी और आपको पता है कि आपका सिलेबस खत्म कब होगा, डिसिप्लिन आपका बना रहेगा। तो इन माय ओपिनियन ऑनलाइन इज़ मच मच मोर एफिशिएंट। और बाकी सारा जो इस तरह की चीज़ें कि हमें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं आते, ये सब मन के भ्रम हैं। अगर आप रियली उस 1% जिसको हम बोलते हैं कि 10 लाख बच्चों में से उस 10,000 वाले क्लब में जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होना पड़ेगा। हाँ, जब आप ऑनलाइन की पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो जो आपका शेड्यूल है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सोने का टाइम, उठने का टाइम, क्लास लेने का टाइम, वो अगर बिल्कुल फिक्स होगा तो आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगा। प्लस जो डीमोटिवेशन की वजह से या कुछ कुछ छोड़ देने की वजह से जो बैकलॉग क्रिएट होगा वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी टेकिंग दिस इनपुट इन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।